हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पटना एक जीएस क्लासेस में। मैं राष्ट्रीय घटनाक्रम का आज 5वां पार्ट अपलोड कर रहा हूं और ये एक साल का करंट अफेयर है जो आपकी 70वीं बीपीएससी के एग्जाम में काम आने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 43वां नंबर क्वेश्चन है कि अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। 44वां नंबर क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में जनवरी 2024 के अंदर जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रों भारत के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में चयनित हुए थे। 2023 में अतिथि जो थे मिस्र के राष्ट्रपति थे। और सबसे पहले अगर 26 जनवरी 1950 का बात किया जाए तो जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे सुकर्नो, वो गणतंत्र दिवस में अतिथि बने थे। अगला है 45वां नंबर क्वेश्चन कि भारत सरकार की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एवं सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया तथा विश्व निवेश संवर्धन एजेंसी के संघ वाइपा के वर्तमान अध्यक्ष 11 से 14 दिसंबर 2023 तक 27वें विश्व निवेश सम्मेलन WIC की मेजबानी करने जा रहे हैं। तो ये बताना चाह रहे हैं कि भारत सरकार की जो राष्ट्रीय निवेश संवर्धन नीति है यानी इन्वेस्ट इंडिया है और तथा विश्व निवेश संवर्धन एजेंसी जो है WAIPA के जो वर्तमान अध्यक्ष है 11 से 14 दिसंबर 2023 को, ये पुराना करंट अफेयर है क्योंकि साल भर का मैं पढ़ा रहा हूँ, 27वें विश्व निवेश सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है कि यह सम्मेलन इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एक्सपो सेंटर यशोभूमि नई दिल्ली में निवेशकों को सशक्त बनाने के लिए किया जाएगा। और इस वर्ष ये जो इनकी थीम है वो याद रखिएगा, निवेशकों को सशक्त बनाना है IPA भविष्य के विकास के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 46वां नंबर क्वेश्चन के अंदर आते हैं हम लोग कि भारत 4 दिसंबर से 3 दिवसीय, ये 4 दिसंबर 2023 है, ठीक है ना, 2023 है। भारत 4 दिसंबर से 3 दिवसीय वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस वर्ष 2023 में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का 8वां संस्करण न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, देखिए हम जो पहला वीडियो डाले थे वो आपका जून जुलाई से डाला हुआ था और पीछे की ओर ये जा रहा है, ठीक है ना, अगस्त से डाला हुआ था और ये पीछे की ओर जा रहा है। विदेश मंत्रालय ME ने 1 दिसंबर 2023 को कहा कि इस वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का विषय प्रौद्योगिकी की भू राजनीति होगा। अगला क्वेश्चन है NHAI ने ऑन रोड इकाइयों को डिस्पैच जानकारी को अनुकूलित करने के लिए ERS मोबाइल ऐप पेश किया है। तो NHAI ने क्या किया है कि ऑन रोड किसी भी इकाई को डिस्पैच अगर करना है तो एक मोबाइल ऐप निकाली है, ERS मोबाइल ऐप, जिसमें इमरजेंसी कॉल पर त्वरित प्रतिक्रिया दी जा सकती है। अब 48वां नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय, इंपॉर्टेंट है, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS लॉन्च किया है जिसका नाम है ग्राम मानचित्र पेश किया है। तथा एक और है, इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने परियोजना परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग के लिए मोबाइल आधारित M-Action सॉफ्ट भी लॉन्च किया है। तो ये बात बताया जा रहा है कि पंचायती राज मंत्रालय ने भूगोलिक सूचना प्रणाली के लिए ग्राम मानचित्री ऐप को लॉन्च किया था और एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है M-Action सॉफ्टवेयर, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, कपड़ा मंत्रालय ने हाल ही में पाठ मित्रों मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित एक मोबाइल एप्लीकेशन है। इसका उद्देश्य जूट किसानों को MSP, मतलब पहले जो जूट किसान होते थे, जूट किसानों को भी MSP के तहत और कृषि विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कि यह 6 भाषाओं में उपलब्ध रहेगी ये ऐप जो थी। अब हम 50वां नंबर क्वेश्चन के अंदर आते हैं कि खान मंत्रालय ने 19 दिसंबर 2023 को न्यू दिल्ली में एक समारोह में राष्ट्रीय भू विज्ञान डेटा रिस्पायरेटरी NGDR पोर्टल लॉन्च किया है। खान मंत्रालय ने क्या किया है कि 19 दिसंबर 2023 को न्यू दिल्ली में एक राष्ट्रीय भू विज्ञान डेटा रिपोजिटरी NGDR पोर्टल लॉन्च किया है। NGDR में क्या होता है कि पूरे देश में भू स्थानिक जानकारी तक पहुंचाने, साझा करने मतलब और विश्लेषण करने में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। मतलब कहीं भी इंडिया के अंदर आप भू जमीन के बारे में जानकारी को ये इस प्लेटफॉर्म से, NGDR प्लेटफॉर्म से आप प्राप्त कर सकते हैं। अब है 51वां नंबर क्वेश्चन की हाल ही में मनसुख मंडाविया द्वारा मेडटेक मित्र पहल को लॉन्च किया गया है। और ये है क्या मेडटेक मित्र पहल? तो देखिए ये इनोवेटर्स को सशक्त बनाने और स्वास्थ्य सेवा समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक पहल है। भारत 2047 तक देश की स्वास्थ्य प्रणाली को बदलने के उद्देश्य से स्वास्थ्य के लिए एक दृष्टिकोण अपना रहा है। ध्यान दीजिएगा, तो यानी इंपॉर्टेंट था ये आपका मेडटेक पहल। ठीक है,
अब हम बात कर रहे हैं 52वां नंबर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये भी, ठीक है। पीएम मोदी ने दिल्ली में मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है और इस वर्ष मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य फोकस जीवन की सुगमता है, ठीक है। अब देखिए मोदी जी ने क्या क्या बातों पर पहल की है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है शिक्षा, भूमि संपत्ति, बिजली, पेयजल और स्वास्थ्य, ये 5 चीज पर तो किया ही गया है। उसके अलावा भी कुछ कुछ चीज़ों पे बातें हुई थी इसमें, साइबर सुरक्षा, एआई, आकांक्षी ब्लॉक जिला कार्यक्रम, राज्य की भूमिका योजनाओं में, शासन में एआई, नशा मुक्ति चुनौती, अमृत सरोवर, पर्यटन बढ़ाना, पीएम विश्वकर्मा और पीएम स्वनिधि। देखिए ये हम इसलिए इतना बता दिए क्योंकि ऑप्शंस में आपका ये बोल देगा कि इनमें से कौन सा नहीं किए थे, ठीक है। तो एक बार पढ़ के जाइएगा तो आपको फायदा ही होगा। अब हम 53वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि लवली प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट एलपीयू में होने वाली थी 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की बैठक, लेकिन एलपीयू ने क्या किया कि बैठक की मेजबानी को कह दिया कि हम नहीं करेंगे। तो अब हुआ बात कि जो इंडियन विज्ञान कांग्रेस थी, साइंस कांग्रेस थी, वो एक प्रतिष्ठित और प्रभावशाली वैज्ञानिक संगठन है जिसकी बैठक जनवरी के पहले वीक में होती है हर साल। इसकी स्थापना 1914 में भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन इसके जो भी हैं वो आधिकारिक निकाय हैं और इस योजना को वही संभालती है। तो 109वां आईएससी का विषय जो था, थीम याद रखिएगा, अस्थायी भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर वैश्विक परिप्रेक्ष्य, ये इंपॉर्टेंट है आपका। और एलपीयू में होने वाली थी लेकिन एलपीयू के जो यूनिवर्सिटी है उसने मना कर दिया था हमारे यहाँ ये नहीं करने के लिए। 54वां नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय शिक्षा और कौशल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान NSTI+ की आधारशिला रखकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। देखिए अभी शिक्षा मंत्री कौन है वो भी बताइएगा आप हमको, और ये तो 2023 के दिसंबर वाला शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, और क्या चेंज हुए हैं कि नहीं आप बताइए कमेंट में। धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान NSTI+ की आधारशिला रखकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस पहल का जो देखिए मेन उद्देश्य जो था, उद्देश्य मांग आधारित और उच्च गुणवत्ता वाली व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से ओडिशा के युवाओं के लिए ये कौशल को बढ़ाना था। तो याद रहेगा NSTI+ जो आई थी वो ओडिशा के युवाओं के लिए आपकी व्यावसायिक शिक्षा में पहल के लिए ये आई थी। अब हम 55वां नंबर क्वेश्चन के अंदर आते हैं कि जल शक्ति मंत्रालय ने 1 दिसंबर 2023 को शमसी तालाब जहाज महल महरौली दिल्ली में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया है। यानी कि जल शक्ति मंत्रालय ने 1 दिसंबर 2023 को जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो था जल विरासत स्थलों के संरक्षण के प्रति जन जागरूकता को बढ़ाना, लोगों में स्वामित्व की भावना पैदा करना और पर्यटन को बढ़ाना है। तो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब आगे के वीडियो में हम 55 के बाद जो होगा वो हम अपलोड करेंगे फिर से। तब तक इसका भी शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, 1-2 बार वीडियोस देख लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, आपको एग्जामिनेशन में काम आएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।